हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि शून्य विवाह वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज में क्या डिफरेंस होता है, कि वॉइड मैरिज क्या है और वॉइडेबल मैरिज क्या है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में बताऊंगी। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि आपने एक व्यक्ति है, उसने अपनी यानी कि नातेदारी में यानी कि रिश्तेदारी में विवाह कर लिया है, यानी कि अपने जो उसकी माँ है उसकी बेटी के बहन के साथ विवाह कर लिया है। तो इस तरीके से उसने विवाह किया है, तो वो क्या है, सपिंड नातेदारी के अंतर्गत आ गई। तो उसमें जो मैरिज हुई है वो वॉइड कहलाई जाएगी, यानी कि जो विवाह है वो वॉइड है। और शून्यकरणीय विवाह क्या है? शून्यकरणीय वॉइडेबल मैरिज है, जिसमें कि जो विवाह हुआ है वो तो विवाह सही हुआ है, लेकिन विवाह के बाद, मैरिज के बाद व्यक्ति को पता चलता है कि उसका जो पार्टनर है वह इम्पोर्टेंस है, या जो पार्टनर है वो किसी अनसाउंड माइंड है, या किसी पागलपन के दौरे से गुजर रहा है, या उसकी इतनी मानसिक स्थिति नहीं है कि वो वैवाहिक संबंध बना सके, या जो व्यक्ति है उसको कुछ चीज छुपा के, यानी कि उससे कुछ बातों को छुपाकर या उसे धमकी देकर वो विवाह किया गया है। इस तरीके की कंडीशन में, या जो लड़की है जिससे विवाह हो रहा है वो पहले ही विवाह हो चुका है, वो पहले ही किसी और से प्रेग्नेंट है, तो इस तरीके से जो कंडीशंस आती हैं वो क्या कहती हैं, वॉइडेबल मैरिज के अंतर्गत आती है। शून्य विवाह होता है कि अगर पति पत्नी जीवित है, फिर आपने सेकंड मैरिज कर लिया, जो कि अलाउ नहीं करता हिंदू मैरिज एक्ट। और शून्यकरणीय विवाह है कि विवाह तो हो चुका है, लेकिन जो कुछ कंडीशंस हैं कि जिससे कि या उसका जो पति है या पत्नी है वो निपुंसकता का शिकार है, इम्पोर्टेंसी का शिकार है, या जो उसकी पत्नी है वो किसी और से गर्भवती है, या वह किसी पागलपन के, या उसका पति है वो किसी पागलपन के दौरे से, या किस अनसाउंड माइंड है, विकृत व्यक्ति है, अपनी सहमति देने में असमर्थ है, या विवाह के बाद उसने जो संबंध है वो बनाने में असमर्थ है। तो इस तरीके से जो है वह इस तरीके की कंडीशंस, या किसी चीज को छुपाकर, किसी चीज को डरा धमका कर विवाह कर दिया गया है, तो ऐसी मैरिज क्या होती है, आप कंडीशन लगा सकते हो, वॉइडेबल मैरिज करा सकते हो। और अगर आप इसमें कि आपने साल तक तो आपने सब कुछ किया, उसके बाद आपने कहा कि नहीं जी मेरा पति तो ये है, या बाद में होता है, आफ्टर मैरिज के बाद होता है इम्पोर्टेंस, तो इस तरीके से होता है, तो उसमें ये जो रूल है वो लागू नहीं होगा, और विवाह को सुनने करनी है, यानी कि वॉइडेबल मैरिज नहीं करार दिया जा सकता। तो फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो कंडीशंस हैं वह बहुत डिपेंड करती हैं, आपको पूरा यानी कि फुल डिटेल हो, इसमें बहुत अच्छी डिटेल्स में दिया हुआ है, तो मैं आपको फुल डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज में क्या डिफरेंस है। अगर आपको मेरी ये समझ में आ गया हो कि वॉइड मैरिज क्या है, कि जो सेक्शन 5 की कुछ शर्तों को पूरा नहीं करता वो वॉइड मैरिज है, और कुछ चीज को छुपा कर किया गया या किसी अलग जो कंडीशंस बताई गई है उसके तहत किया गया जो कार्य है वह वॉइडेबल मैरिज के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये दोनों ही बहुत, यानी कि एक को वॉइड मैरिज का है, उन्हें विवाह माना ही नहीं गया, और एक है विवाह तो हो गया है लेकिन कुछ कमी है पार्टनर में, तो उस चक्कर में जो विवाह है उसको खत्म कर दिया गया। तो इस तरीके से इसमें दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, और मेरी इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, अगर या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएंगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।